हाँ, इसके वीडियो में आप लोगों को आगे पढ़ाया गया था सूचक के बारे में, इंडिकेटर, जो आपको सूचक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताया गया था सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक आपके निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला सूचक प्राकृतिक सूचक, दूसरा आपका संश्लेषित सूचक, तीसरा आपका गंध युक्त सूचक, जो आपका तीनों सूचक के बारे में विस्तार से बताया गया। आज आपको चौथे सूचक के बारे में बताना है। चौथा सूचक आपका जो है सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक के बारे में आज हम बताएंगे। सर्वव्यापी सूचक होता क्या है। सर्वव्यापी सूचक, एक बार इसकी डेफिनेशन देखेंगे। विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे से मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया जाता है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है, जो अब तक आपको 3 सूचक के बारे में बताया गया, यह इन सूचकों को परस्पर या आपस में मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया जाता है या बनाया जाता है, जो हाइड्रोजन आयनों के विभिन्न सांद्रणों के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। जो हाइड्रोजन के आयनों के कारण या उनके मिलाने के कारण जिनका रंग अलग अलग प्रदर्शित करता है, इसे सार्वत्रिक सूचक या सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लोगों की सिंपल सी है, जिस प्रकार से बताया गया। विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया जाता है, जो हाइड्रोजन आयनों के विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष अलग अलग या भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। इसे सार्वत्रिक या सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके नीचे क्या है। जब सार्वत्रिक सूचक को अम्ल क्षार विलयन में मिलाते हैं, जब हम सार्वत्रिक सूचक को अम्ल और क्षार में मिलाते हैं तो एक नया रंग उत्पन्न होता है, जिसे हम सूचक के द्वारा उत्पन्न नए रंग का पीएच चार्ट पर उपस्थित रंगों से पता करते हैं। पीएच प्रबलता क्या होती है, तो जैसे आपको हम पीएच चार्ट पर या पीएच तथा उसके संगत रंग के बारे में बताएंगे आप लोगों को। पीएच रंग चार्ट, उसके बाद आपका प्राकृतिक, आपका इसमें 3 कॉलम बनेगा। जैसे पीएच स्केल के बारे में आप लोगों को बताया गया। जो आपका पीएच स्केल है वह 0 से लेकर 14 तक इसका पैमाना होता है, पीएच वैल्यू। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेकर 14 तक। 0 हमारा पीएच मान क्या है, 0 है। जो इसका रंग चार्ट होगा यह हमारा गहरा लाल होगा। कैसा? गहरा लाल होगा। अगर इसकी प्राकृतिक होगी वह कैसी होगी? अम्लीय होगी। यह हमारा अम्लीय होगा। पीएच मान अगर 2 है तो जो हमारा रंग होगा वह हल्का लाल होगा। हल्का लाल होगा। और जो इसकी प्राकृतिक होगी वह अम्लीय होगी। अगर हमारा पीएच मान 1 होगा तो बिल्कुल लाल होगा और इसकी प्राकृतिक होगी अम्लीय।
और अगर चौथा देखेंगे, चौथा अगर हमारा होगा तो रंग हमारा नारंगी होगा, नारंगी होगा। और प्राकृतिक जो होगी वह हमारी अम्लीय होगी। उसी प्रकार से पांचवा जो हमारा होगा, पांचवा का पीएच मान हमारा 5 होगा। इसका जो होगा पीएच मान 5 है। अगर इसका हम रंग देखेंगे तो यह होगा पीला नारंगी। पीला और नारंगी। प्राकृतिक इसकी होगी अम्लीय। उसके बाद छठवां होगा हमारा पीएच मान, तो इसका होगा पीला हरा। पीला और हरा। जो इसकी प्राकृतिक होगी वह अम्लीय प्राकृतिक होगी। अम्लीय प्राकृतिक होगी। इस प्रकार से जो आपको इस सर्वव्यापी या सार्वत्रिक सूचक में बताया गया, जो पीएच मान दर्शाया गया, इस पीएच मान के अनुसार जो आपका पीएच मान अगर हमारा 0 होता है तो रंग कैसा होगा, गहरा लाल होगा और प्राकृतिक अम्लीय होगी। अगर पीएच मान 2 होता है तो हल्का लाल होगा और वह प्राकृतिक अम्लीय होगी। अगर पीएच मान 1 है तो बिल्कुल एकदम लाल होगा और प्राकृतिक अम्लीय होगी। अगर पीएच मान 4 है तो वह नारंगी होगा और अम्लीय होगा। पीएच मान अगर 5 है तो पीला नारंगी होगा और प्राकृतिक उसकी अम्लीय होगी। पीएच मान अगर 6 है तो वह प्राकृतिक अम्लीय होगी। जिस प्रकार से आप लोगों को बताया गया था, सोरेनसन ने जिस प्रकार से पीएच मान के बारे में 1909 ईस्वी में इन्होंने स्पष्ट किया था, कुछ बताया था, जिसके बारे में आप लोगों को हम जिस प्रकार से आपका पीएच मान इसी कॉलम के अनुसार दर्शाया गया था, बताया गया था, जो आपका 0 से लेकर 6 के मध्य, 0 से लेकर 6 के मध्य जितने भी संख्या आती है वह आपकी अम्ल में आती है।
उसके बाद जो 7 आपका आता है मिडिल क्लास, यह आपका न्यूट्रल होता है, यह आपका उदासीन पॉइंट होती है। उसके बाद आपका 7 से 14 तक जो आपका होता है वह क्षार होता है। इस प्रकार से आप लोगों को स्पष्ट हुआ और इसकी पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में।